मुझे पोर्न फिल्म देखने की आदत है। हफ्ते में 3-4 बार हस्तमैथुन हो जाता है। डॉक्टर वैद्य का कार्य बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, इसलिए इनका नाम हम नहीं लेते हैं। बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और युवाओं के लिए मुझे खास जागृति रहती है कि इस विषय में भ्रम ना पालें और जीवन को खराब ना करें। इनका प्रश्न है, जय सिया राम बापू, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरी पत्नी को गुजरे 16 साल बीत गए हैं। मैं अहमदाबाद में रहकर एक फैक्ट्री में लेबर का कार्य करता हूँ। मुझे पोर्न फिल्म देखने की आदत है। हफ्ते में 3-4 बार हस्तमैथुन हो जाता है। कमजोरी लगती है, उत्साह नहीं रहता। क्या यह सब हस्तमैथुन के कारण है? क्या इससे भजन ध्यान में भी असर पड़ता है? आप अपनी बात खुले दिल से, खुले मन से शेयर कर पाए तो जरूर ही आपको इसमें उत्तर अस्तित्व से मिलना ही है। क्योंकि जब एक पीड़ा हो जाती है किसी भी कृत्य से, किसी भी प्रवृत्ति से, तो उसके पश्चात रूपांतरण होता ही है। सब कुछ ब्रेन से ही संचालित है ना। इसका उत्तर 2 पार्ट में हम दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इज के हस्तमैथुन वाला और दूसरा पार्ट है आध्यात्मिक वाला। दोनों के बीच का बैलेंस रखना बहुत ही जरूरी होता है। अब आप देखिए कि ब्रह्मचर्य का कितना बड़ा प्रेशर आध्यात्मिक जगत में है। और मेडिकल साइंस, विज्ञान ये कहता है कि यह एक नॉर्मल वस्तु है। इस क्रिया से कोई नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है। रोज कुछ ना कुछ इसका फायदा पेपर में, सोशल मीडिया में दिखाई ही देता है। और एक और लोग ब्रह्मचर्य की पीपुड़ी बजाए रहते हैं। दोनों ही दमित मानसिकता है, इसलिए दोनों ही तनाव में रहते हैं और जिसका असर शरीर पर पड़ता है। मेडिकल साइंस यह कहता है, और मुझे भी उस पर पूरा भरोसा है, कि इससे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है, जिसको कहते हैं कि बाल झड़ गए, चेहरा खराब हो गया, वगैरह वगैरह। यह मेरा एक स्वतंत्र मत है। इस पर आपको स्वयं में ही जांचना होगा। सेक्सुअल एक्टिविटी, चाहे वो पोर्न के रूप में हो, चाहे वह किसी व्यक्ति के रूप में हो, वह हमेशा इसकी परिणति सुनिश्चित नहीं होती है। लगभग जो है 40 से 50 साल की उम्र तक हर दिन वो इस एक्टिविटी में लिखते रहते हैं। मेजॉरिटी लोगों में जिनका माइंड सेट ऐसा है, वो ऐसा समझते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है। प्लेजर के लिए करते हो अथवा जो भी कारण हो, नींद ना आती हो, कोई दूसरा प्रत्यक्ष पार्टनर ना मिलता हो, तो स्वाभाविक ही है कदम बहक जाते हैं। बहक जाते हैं हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी कार्य करते हैं वह किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं। पेट भरने की आवश्यकता है, शरीर को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है,
मल मूत्र विसर्जन की आवश्यकता है, तो शरीर यह सब अर्ज पैदा करता रहता है, क्योंकि इसका उपयोग, क्योंकि आप चाहो कि ना चाहो, यदि आप श्रम कर रहे हो तो भोजन आपको चाहिए, यदि आपका शरीर जिंदा है तो ऑक्सीजन आपको चाहिए। इसमें भी दोनों पक्ष आते हैं। एक पक्ष तो यह है कि आप एकदम क्लियर माइंड से आप पोर्न देखते हो, हस्त मैथुन करते हो, तो इसमें आपका एनर्जी लॉस होता है, बाकी इसके अतिरिक्त और कोई नुकसान नहीं होता है। और एनर्जी लॉस पुनः फिर से रिकवर हो जाता है जब आप पुनः प्रवृत्ति में, भोजन में पोषणक्षम आधार लेते हैं, तो यह सब जो है रिकवर हो जाता है। अब जो लोगों के मन में भय बैठ गया, जब मिलते हैं तो कहते हैं कि हमारा यह डेली का रूटीन होता है, डेली का, नॉट इवन 5 days, 6 days, 7 days, 365 दिन। सो हमने भी देखा कि जो है अच्छे खासे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गड़बड़े होती है जब आपके अंदर अपराध भाव होता है, तभी टेंशन पैदा होता है। हम तो तथ्यों पर बात करते हैं और आध्यात्मिकता में भी पूर्ण साइंटिफिक प्रामाणिक बात की पुष्टि करते हैं। अब जो दूसरी बात है उसका उत्तर यह है कि रोज आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ऑक्सीजन 24 घंटे चाहिए, यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। सेक्स एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यह संतति प्रजनन के लिए ही प्रकृति ने बनाया है, और इसमें ढेर सारा प्लेजर भी डाल दिया है। प्लेजर मीन्स कि आप पूरी तरह से उसी स्थिति में हैं तनाव भूल के, लेकिन जो उसके बाद अपराध भाव करते हैं, उसके बाद जो हीन भावना लाते हैं, कहते हैं कि ये तो अधार्मिक है वगैरह वगैरह, और ये चलता ही रहता है उनके माइंड में, हर दिन चलता है, क्योंकि कितना सारा स्टफ आता ही रहता है भ्रमित करने वाला। लेकिन जो नुकसान है वह तो एनर्जी लॉस है। गलत क्या है? गलत यही है कि आप उसके बारे में सोचते हो। भोजन के बारे में सोचना नहीं पड़ता, भोजन करना पड़ता, लेकिन आप सोचते हो, आप अपनी नीयत खराब करते हो। किसी भी फीमेल के प्रति नीयत खराब करते हो, जो कि आपका अधिकार नहीं था। हमारे परंपरा में एक स्त्री एक पुरुष का नियम रहा है, इसीलिए नियम रहा है, और जिसकी आवश्यकता नहीं है उससे छूट जाना बेहतर होता है। आपको संतति करनी नहीं है, छूटने का प्रयत्न तो होना ही चाहिए। दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा पार्ट, उसका उत्तर यह है कि मनः एव कारणम बंध मोक्षयो। मन ही कारण है, तो यदि आपका मन मिला हुआ है तो मन की प्रवृत्ति क्या है? मन की प्रवृत्ति है कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमें यह अच्छा लगता है, हमें यह अच्छा नहीं लगता है, हमें इस तरह की स्त्री चाहिए, इस तरह के पुरुष चाहिए, यह तो चाहिए ही, वगैरह वगैरह। आप समझ सकते हैं। ये जो नीयत खराब हुई, जो वासना वृत्ति आई, वह वर्तमान में भी सुख तो भोगता नहीं है, क्योंकि वो चलता ही रहता है। आप जहां पे हो वहां पे 100% नहीं हो, तो आप उससे मुक्त भी नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ अधूरापन रह जाता है, आपको समझ में नहीं आता है, इसलिए आप अगेन अगेन इसमें आप धंसते जाते हो।
मन या तो आपको इन सारे क्रियाकलापों में, झंझटों में, अपराधों में प्रवृत्त कराएगा, अदरवाइज आपकी जागृति मन को ही विलय कर देगी। सारी जो शरीर की आवश्यकता है वह प्रतिदिन की है, और परमात्मा ने इसे प्रतिदिन का नहीं बनाया है। इसके बिना कार्य चल सकता है, अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। तो भी जो प्रवृत्ति होती है वह एक एडिक्शन होता है, उसके संस्कार बनते हैं। जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी ही परिणति भी होती है। बाकी जो क्रियाएं हैं उसमें प्रवृत्ति के साथ भाव के अनुसार परिणाम होता है। बिना अटैचमेंट के आप स्वयं में स्थित होकर जब करते हो, समय आया आपने भोजन कर लिया, समय आया स्नान कर लिया, समय आया अपना कार्य कर लिया, तो इसमें कहीं सोचना नहीं पड़ता। लेकिन ये जो वासना बुद्धि हो जाती है, काम वासना जो हो जाती है, उसमें किसी भी बहन को देखा, किसी भी परिस्थिति में लोगों को देखा, तो तुरंत जो है मन में पूर्व संस्कारवश विकार उत्पन्न हो जाता है, और उन्हीं विकारों की गांठें बनती हैं, और जिसके कारण बार बार मनुष्य प्रवृत्त होता है। पोर्न के विषय में बहुत लोग कहते हैं कि इट्स ओके, विवाह नहीं हुआ है तो चलता है, अथवा जो है पार्टनर नहीं है तो चलता है, बट इट्स नॉट ओके। आनंदित रहने के लिए क्रिया की आवश्यकता नहीं, और जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए काम वासना की आवश्यकता नहीं, उसके लिए नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार यह तो एक विशुद्ध धार्मिक कृत्य है। हर दिन आप इसका कैसे अपमान कर सकते हैं? परमात्मा का ही अपमान है, प्रकृति का, मां उमा का अपमान ही है। तो इसमें भी यह अपवाद हो सकता है कि एक सहज, एक पत्नी, एक पुरुष बिना बहुत सोचे विचारे आप कभी कभी अपना जीवन जी सकते हैं, लेकिन भटकते रहना, दूसरे के पीछे भागते रहना, जो वस्तु सत्य नहीं है उस वस्तु को देखकर मन को ही बढ़ाते जाना। और पोर्न जो देखते हैं वो जब भी सोसाइटी में आते हैं तो कभी भी उनकी आंखें ऊंची नहीं हो सकती हैं। किसी माँ बहन को देखेंगे तो उनके मन में बुरे ख्यालात आते हैं, क्योंकि एक संस्कार आप देख रहे हो ना, ऑडियो एंड विजुअल दोनों ही आप अपने सिस्टम में फीड कर रहे हो। उस माध्यम से आप करो कि ना करो, या आपके अंदर जो एक ग्रंथि बन रही है, गांठ बन रही है, इस संस्कार बन रहा है, इसमें तो मुक्ति नहीं है ना। आप फ्री रहना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो विवेक पूर्वक ही आप इस विषय के लिए निर्णय लीजिए।